शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहने लगा, भाई जरा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रखकर चले जाओ और आधे घंटे के बाद आकर ले जाना। इत्तेफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आ गया और दुकानदार से कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मुर्गी मेरी नहीं बल्कि किसी और की है और मेरे पास अभी कोई और मुर्गी भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। काजी ने कहा कि कोई बात नहीं, यही मुर्गी मुझे दे दो। इसका मालिक जब आए तो कहना कि मुर्गी उड़ गई है। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबा करके मुझे दी थी, फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो, बस ये मुर्गी मुझे दे दो और इसके मालिक से यही कहो कि तेरी मुर्गी उड़ गई है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे ही पास आएगा ना। दुकानदार ने काजी को मुर्गी पकड़ा दी। काजी मुर्गी लेकर निकल गया तो मुर्गी का मालिक भी आ गया और दुकानदार से कहा कि मुर्गी काट दी है। दुकानदार ने कहा, मैंने तो काट दी थी मगर आपकी मुर्गी उड़ गई है। मुर्गी वाले ने हैरान होकर पूछा, भला वो कैसे, मैंने खुद ज़िबा करके तुम्हें दी थी, उड़ कैसे सकती है। दोनों में पहले नोक-झोंक शुरू हुई और फिर बात झगड़े तक जा पहुंची, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो अदालत काजी के पास चलते हैं, और दोनों चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे थे, एक मुसलमान जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और यहूदी की आंख जाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा कि अदालत लेकर जाएंगे। दुकानदार पर इस टाइम 2 मुकदमे बन गए थे। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीब मस्जिद में दाखिल होकर मीनार पर चढ़ गया। लोग जब उसके पकड़ने के लिए मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने मीनार से छलांग लगा दी तो एक बूढ़े आदमी पर जाकर गिर गया, जिससे वो बूढ़ा आदमी मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर इसको पकड़ लिया और सब इसको लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई थी, मगर बाकी 2 केसों का तो इसे इल्म ही नहीं था। जब काजी को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो उसने सर पकड़ लिया। इसके बाद चंद किताबों को उल्टा पलटा कर देखा। हम तीनों मुकदमात का एक के बाद एक फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। काजी ने पूछा, तुम्हारा दुकानदार पर क्या दावा है। मुर्गी वाले ने कहा, जनाबे वाला, इसने मेरी मुर्गी चुराई है क्योंकि मैंने ज़िबा करके इसको दी थी और ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो। मुर्गी वाला बोला कि डेफिनेटली, हाँ जी, क्यों नहीं काजी साहब। काजी ने कहा, क्या अल्लाह ताला बुसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है। तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना भला क्या मुश्किल है। ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना केस वापस ले लिया। काजी, दूसरे मुद्दई को बुलाओ। यहूदी को पेश किया गया तो उसने अर्ज की कि काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी है जिससे मेरी आंख जाया हो गई है। मैं भी इसकी आंख में उंगली मारकर इसकी आंख जाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दीद निसफ है, इसलिए पहले ही मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, उसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी कहने लगा, बस रहने दे, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी ने कहा, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई है जिससे वो मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा करो कि तुम लोग इसी मीनार पर चढ़ जाओ और मुद्दई इसी मीनार पर चढ़कर उस मुर्गी फरोश पर उसी तरह छलांग लगा दे जिस तरह मुर्गी फरोश ने उसके बाप पर छलांग लगाई थी। उस नौजवान ने कहा, काजी साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं तो जमीन पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ। नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से नतीजा ये निकलता है कि अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हर हुनर जानता है।